हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विषय के मॉडल पेपर का हल। तो शुरू करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इसमें से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो पहला दे रखा वह है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में या 8 कालों में। तो इसका उत्तर आएगा 4 कालों में। ठीक है, 4 कालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। 4 काल में विभाजित किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके बाद अगला जो दूसरा प्रश्न है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? तो इसका उत्तर आएगा लक्ष्मण ने दिए थे व्यंग भरे उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी? तो यह परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। इसके बाद अगला प्रश्न है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव या आदि मानव। तो इसका उत्तर है संस्कृत मानव। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है संस्कृत मानव। इसके बाद अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती, तो किसकी विशेषता बताई जाती है? क्रिया की, सर्वनाम की, काल की या संज्ञा की। तो इसका उत्तर है क्रिया की। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जा रही है क्रिया की। इसके बाद अगला प्रश्न है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो इसका उत्तर होगा दिया सलाई की पेटियों से। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है रिक्त स्थान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो इसका जो रिक्त स्थान में उत्तर आएगा वह अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। इसके बाद दूसरा है जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ पर अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, यहाँ आएगा पुनरुक्ति प्रकाश। इसके बाद अगला है जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती उन्हें छंद कहते हैं। तो जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, मात्रिक छंद। इसके बाद अगला है शहनाई बजाने के लिए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा रीड। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला है यशोगान संधि का उदाहरण है। तो यशोगान में विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि। इसके बाद एक कवि लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो यहाँ उत्तर आएगा गाइड। कवि लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है सत्य असत्य बताना हमें। तो इसमें सत्य असत्य में पहला है वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो यह कथन सत्य है। ठीक है, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है और इसके साथ ही सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला है जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ नियुक्ति अलंकार होता है। तो यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है। तो यह कथन असत्य है। इसके बाद अगला है मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला है राम बाजार जाता एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो यह कथन असत्य है।
क्योंकि राम बाजार जाता है एक विधानवाचक वाक्य है और आज्ञावाचक यदि वाक्य होगा तो वह इस प्रकार से होगा, राम बाजार जाओ। तो यहाँ पे यह कथन असत्य है क्योंकि आज्ञावाचक वाक्य नहीं है। इसके बाद अगला है हिरोशिमा भारत में है, तो यह कथन भी असत्य है क्योंकि हिरोशिमा जापान में है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसमें खंड और खंड ब है, खंड अ में है आधुनिक कबीर, चौपाई, बालम खीरा, समास के प्रकार, सबसे आगे रहने वाला और ऊंच नीच में बई कियारे। खंड ब में लिखा है, जो उपजी सो भई हमारी, अग्रणी, छह, कबीरदास, सममात्रिक छंद, लखनऊ, नागार्जुन। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे आधुनिक कबीर, तो आधुनिक कबीर है नागार्जुन। चौपाई, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। बालम खीरा, तो इसकी जोड़ी यहाँ बनेगी लखनऊ। समास के प्रकार छह, समास के प्रकार छह होते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, उच्च नीच में बई कियारी की जोड़ी बनेगी, जो उपजी सो भई हमारी। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है। तो यह जो गीत है यह बादल को संबोधित है, तो यहाँ पे उत्तर आएगा बादल को। कवि निराला का उत्साह गीत बादल को संबोधित है। इसके बाद अगला है, रस किसे कहते, तो यह तो सभी को पता ही है कि काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस से संबंधित व्याकरण के जो भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं उसका वीडियो अलग से चैनल पर आने वाला है, और इसके साथ ही 10वीं व्याकरण की संपूर्ण तैयारी हम करने वाले हैं। इसके बाद है, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो संस्कृति निबंध जो है सभ्यता और संस्कृति से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की की प्रेरणा देता है। ठीक है, संस्कृति निबंध सभ्यता और संस्कृति से जुड़े प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा हमें देता है। यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद है, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। तो वीर रस की कविताओं में ओज गुण होता है। ठीक है, ओज गुण होता है जो कि शब्द गुण का एक प्रकार है, ओज गुण होता है। इसके बाद है, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी। तो रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मनु भंडारी के मन में सम्मोहन जगा रही थी। तो यहाँ आएगा क्या के स्थान पर हम लिखेंगे सम्मोहन। इसके बाद अगला है, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। तो यहाँ पे उत्तर आएगा रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। ठीक है, रेलगाड़ी में, भारत में रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी, तो यह इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से सारे वैकल्पिक प्रश्न एक एक नंबर के प्रश्नों को हमने तैयार कर लिए हैं, और इसी प्रकार से हम हिंदी विषय के सारे वैकल्पिक प्रश्न तैयार करेंगे, संपूर्ण तैयारी हम करेंगे। इसके बाद जो 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ दे रखे वह भी हम देख लेते हैं, और इनके उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें हम 10वीं हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए, अथवा नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। इसके बाद अगला है, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। इसके बाद अगला है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। अथवा स्मृति को पाथे बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है। इसके बाद अगला है, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, लिखिए। अथवा संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, अथवा मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अगला है, आना एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, अथवा नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद लेखक परिचय में है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। तो यहाँ पे पूछा है 2 रचनाएं और भाषा शैली।
प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। अथवा बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुशिरवादियों से क्या अभिप्राय है। शनाई को सुशिरवादियों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। अथवा किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो पूरब की ओर बहने वाली हवा, तो पूरब की ओर जो बहने वाली हवा होती है उसे पूर्वई कहते हैं। और जिसे बांटा न जा सके, तो अविभाज्य, जिसे बांटा न जा सके उसे अविभाज्य कहेंगे। तो इसके बाद है वाक्यों में प्रयोग, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें है 1 और 1 11 और इतिश्री होना। तो इस प्रकार से हमने 2-2 नंबर के सारे प्रश्न देख लिए हैं और इस प्रकार से हम हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उसमें इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।